हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपकी जो ये 6 मंथ्स हैं इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप पूरे समय सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करें और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पूरे समय मेंस की तैयारी करें। तो जो अप्रोच है वो अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए ये थोड़ा सा देखेंगे। इसके लिए कई सारी चीज़ों पर फोकस एक जो है वो हमें रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको ध्यान में रखना है, ये समझना है कि सिलेबस के किस पार्ट को अभी फोकस किया जा सकता है और सिलेबस के किस पार्ट को प्रीलिम्स के बाद फोकस किया जा सकता है। सिलेबस के किस पार्ट, खास तौर से मेंस को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे बैलेंस करके हम लोग चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने जा रहा है। पूरा सेशन आपको आखिरी तक देखना है। एक मन में आपके क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली इन 6 महीनों को आपको कैसे इस्तेमाल कर आप जो है वो कर सकते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जनवरी 5 से 9:30 PM एग्रीकल्चर को जो ऑप्शनल है वो आपका लॉन्च हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय का इस्तेमाल करें, अपने ऑप्शनल को एटलीस्ट ख़त्म करें। पेपर 2 आपका ख़त्म हो जाएगा, पेपर 1 की रिकॉर्डेड क्लासेस अब भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो फरवरी तक आपका पूरा का पूरा जो ऑप्शनल है वो ख़त्म हो जाएगा। पेपर 1 की क्लासेस आप लोग देख सकते हो, रिकॉर्डेड आपको देखने को मिल सकती हैं और लाइव भी आपका जल्द शुरू होगा। इसके अलावा बहुत ही अल्टीमेट कोर्सेस आपके प्रीलिम्स के लिए लॉन्च हो रहे हैं। 21 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से 2022 के लिए आपके लॉन्च हो रहा है। अगेन आई एम टेकिंग करंट अफेयर्स इन दिस पार्ट। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे और इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स जो हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। चाहे आप मृणाल सर हो गए, प्रतीक सर हो गया, आई विल टेक द करंट अफेयर्स, सिद्धार्थ सर हैं, कोटवे सर हैं। तो इंडिया के टॉप 80+ जो एजुकेटर्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो ये बैच कोर्स का पार्ट आप बन सकते हो। साथ में 2022 के लिए बैच कोर्स आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जीएस पेपर 1 के लिए, और 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका भी जो बैच कोर्स है वो ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है। यूज़ दिस कोड SP लाइव, कोड इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको UPSC CSC सेलेक्ट करना, आपसे कोड पूछेगा, यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो तैयारी करें उसको प्लान तरीके से करें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी बैच कोर्सेज, ये जो बैच कोर्सेज जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है सिलेबस। विदाउट सिलेबस अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही रैंडमनेस आपकी तैयारी में है, तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप सिलेबस के पोर्शन को देखना है ना, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में अगर आप प्रीलिम्स में देखो तो आपको एक करंट इवेंट है। तो यहाँ पे जब करंट शब्द की बात करते हैं तो 2 इयर्स की आपको ये तैयारी है। हिस्ट्री है आपकी, उसके बाद ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिर आपकी जो है वो इंडियन पॉलिटी है, फिर आपका इकोनॉमी का पोर्शन है, ये कुछ इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के इश्यूज़ हैं, जनरल साइंस है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में है आपकी, बट यहाँ जनरल साइंस की बात आपकी की जा रही है। सबसे पहले जो हमें समझना है कि किन किन सब्जेक्ट्स को, जैसे सिलेबस को हमने देखा तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, आपको प्रीलिम्स के लिए कॉमन है। जैसे आप सब्जेक्ट देख लो, एक हो गया ज्योग्राफी, एक आप देख सकते हो हिस्ट्री, आपका एक है एनवायरनमेंट, आपका इकोनॉमी का पोर्शन है, एक आपका जो है यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इंटरनेशनल रिलेशन। प्रीलिम्स में भी इसमें काफ़ी अधिक आपके प्रश्न आते हैं। पॉलिटी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस का सब्जेक्ट है ना। मेंस में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स अगर आप देखो जो आपको सिर्फ मेंस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है आपका, ठीक है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। इथिक्स का पार्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी यू कैन से, ठीक है, आपका साइबर सिक्योरिटी का पोर्शन हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का पोर्शन है। पेपर 2 तो ऑलमोस्ट जो जितने पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही है, बट कुछ पोर्शन गवर्नेंस का मेंस में आपका नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गवर्नेंस का जो पोर्शन है, ठीक है, आपका जो गवर्नेंस का पोर्शन है। इसके अलावा पेपर 1 में जैसे सोसाइटी का पोर्शन है, टॉपिक्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन है, या फिर टॉपिक्स लाइक अर्बनाइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है।
ग्लोबलाइजेशन हो गया, या कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपके जो अर्बनाइजेशन है, या आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन है। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स में आपका इंक्लूडेड नहीं है, बट कुछ ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, खास तौर से जैसे आप आईआर का पोर्शन आप देख सकते हो, इवन आप इसमें एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन भी ऐड कर सकते हो। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट को आप ए कह दो, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको आप बी कह दो। इसमें आप एक चीज़ जो है वो अपना ऑप्शनल भी आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, इसको आप सपोज करो आप इसको सी बोल दो। सो देखो आपके पास महीने कौन से हैं, एक है आपका जनवरी, एक है आपका फरवरी, एक है आपका मार्च, एक है आपका अप्रैल, एक है आपका मई और एक है आपका जून, है ना। ये आपके मंथ्स हैं। सो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मंथ्स हैं। सो ये जो 3 महीने आपको दिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, उस 3 महीने में आपको क्या देखना है, आपको क्या मेंटेन करना है, आपको क्या मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन फॉलो करना है वो है A+C। A+C का मतलब हो गया, एक तो आपके प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छा करो, है ना, जो भी आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छा। लेकिन आप जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो तो ये इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि जैसे सपोज़ करो आपने पॉलिटी उठा ली, और उस पॉलिटी को जब आप पढ़ते हो सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल सकते हो। जैसे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हो गए, कई उसमें डिफरेंसेस दे रखे हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो आप जब इसको पढ़ते हो सो उसको आप एक फैक्ट शीट भी प्रिपेयर कर सकते हो। फैक्ट शीट के अंदर ऐसे इन्फॉर्मेशंस, ऐसे फैक्ट्स होंगे जिनको आप मिस कर देते हो, और इन जनरल जिन्हें आपको पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि बार बार अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो वो आपके माइंड से धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको याद नहीं रहेगा। सो ये जो पॉलिटी का पार्ट है, इस पॉलिटी के पार्ट को जब आप पढ़ रहे हो वो इस तरीके से आप पढ़ोगे कि जो फैक्ट है वो फैक्ट शीट भी आप साथ में प्रिपेयर करोगे। देखो मेंस में अगर आप देखोगे पॉलिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ज़रूरी है ही, साथ में इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उस एप्लीकेशन पार्ट से काफ़ी अधिक प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, जो गवर्नेंस से रिलेटेड करंट इश्यूज और इवेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासतौर जिसे आप इसको भी यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो, करंट इश्यूज और इवेंट। इसी तरीके से सपोज आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री को भी आपको फैक्ट शीट प्रिपेयर करके साथ साथ चल रही है। मतलब यहाँ पे जब आप A+C का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हो, इस A+C का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें कवर हों, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट्स आपके GS पेपर 1, 2 और 3 में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्शन में आपके इंक्लूडेड है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको प्रीलिम्स के बाद आप फोकस कर सकते हो। मतलब इस पर आपको इतना फोकस नहीं। ये जो 3 महीने जनवरी है, फरवरी है और मार्च के 3 महीना है, इसमें आप A+C का जो कॉम्बिनेशन है इसको आप ज़रूर से फॉलो करना है। अब इसको किस तरीके से फॉलो करना है ये सोचने वाली बात है। सपोज़ करिए आप अपनी पढ़ाई जब आप शुरू करते हैं तो आप सुबह उठते ही जब भी आप एक रूटीन को फॉलो करते हो तो कितने घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 घंटे की अफेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो। 9 to 10 आवर्स की जो है वो आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन 9 to 10 आवर्स में आप अपने ऑप्शनल को 2.5 आवर्स आप इसमें दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 आवर्स की बात आप इसमें कर सकते हो। मतलब इसमें आप अपने ऑप्शनल के लिए 2.5 आवर्स दे सकते हो। बाकी जितना जो समय है वो समय आप प्रोवाइड कर सकते हो दूसरी सब्जेक्ट्स जो कि आपके जर्नल स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। जो जर्नल स्टडीज़ है वो जर्नल स्टडीज़ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो बाकी का समय आपको पढ़ाई करना। तो सुबह जब भी आप उठते हो तो सबसे पहले जो आपको फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि शुरुआत जो है आपके दिन की वो होनी चाहिए आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट से 2-2.5 घंटे जो भी आप समय देते हो उसको आप अपने ऑप्शनल को पूरा करो। कुल मिला के 3 महीने कुछ ऐसे हैं कि आप अपने ऑप्शनल को आपने पढ़ा है तो रिवाइज़ करो, नहीं किया है तो फिर उसको और अच्छे तरीके से करो। अगर आप आपका पहला अटैम्प्ट है तो इस समय को हल्का सा रिड्यूस कर सकते हो, 2 आवर्स का कर सकते हो, लेकिन ये एक बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। साथ में इस एक चीज़ आप इंक्लूड कर लो, एक है एसे का पार्ट इसमें इंक्लूड करो और एसे के साथ साथ आप एक पार्ट इंक्लूड करो आंसर राइटिंग का। ठीक है,
सो ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में A+C का कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका ये सब्जेक्ट्स हो गए, ऑप्शनल आपका हो गया, ये भी आप कुछ इंक्लूड करो। जैसे आपने अपने ऑप्शनल को ख़त्म किया, ठीक है, 2 घंटे पढ़ा, फिर आपने जो जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किया, उन जीएस के सब्जेक्ट्स को आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिस्ट्री आज पढ़ा और फिर 1 हफ्ता हिस्ट्री पढ़ा, फिर उसके 10 दिन बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जो पढ़ना है वो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप कॉम्बिनेशन मेथड का अपना सकते हो। जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को साथ में आप ले सकते हो, आप साइंस का एक बार उठाया और साइंस के साथ एक कॉम्बिनेशन मेथड बना लिया, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़े इस तरीके से, मतलब 2 घंटे इस सब्जेक्ट को, 2 घंटे उस सब्जेक्ट को, इस तरीके से आपको अपने पढ़ाई को करना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सबसे पहली बार जब आप पढ़ रहे हो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना है। आपने एटलीस्ट एक रीडिंग लगा रखी है, आपको आइडिया पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशन के क्या चीज़ें होती हैं। सो इस तरीके से आपको मूव करना है कि जब आपने डेली बेसिस पे अपना ऑप्शनल कंप्लीट किया, ऑप्शनल कंप्लीट करने के बाद फिर मतलब एक दिन आपने जो उसको रीड किया, फिर आप जीएस की तरफ जा रहे हो। जीएस में आपने आज ज्योग्राफी उठा ली, उसके साथ चाहो तो आपने एनवायरनमेंट उठा लिया, ये आपने साथ साथ में पढ़ाई कर ली, ठीक है। अगले दिन आपने हिस्ट्री उठा ली, उसके साथ आपने कॉम्बिनेशन कर दिया। कुल मिला के पढ़ाई आपको इस प्रकार से करनी है, कॉम्बिनेशन मेथड, कि आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो अपने ऑप्शनल के साथ भी और अपने जो ये जीएस के सब्जेक्ट्स भी हैं। और आपको सेक्शन, अपना जो सेशन है, सेशंस क्रिएट करके रखना है। किस तरीके के सेशंस आपको बनाने, जैसे ऑप्शनल का सेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मतलब किस तरीके से जो पहला सेशन आपका होगा वो पहला सेशन पूरे तरीके से डेडिकेटेड होगा आपके ऑप्शनल के लिए। दूसरा जो सेशन आप क्रिएट करोगे वो पूरे तरीके से जीएस के डेडिकेट होना चाहिए, है ना, वो 2-3 घंटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तीसरा जो सेशन आपका होना चाहिए, वो तीसरा सेशन आपका अगेन तीसरा जो सेशन है वो आपका होना चाहिए, यू कैन से कि जो जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, तीसरे सेशन को वही 2-2.5 घंटे आप जो है दे सकते हो। और जो चौथा सेशन आपका आता है, जो सेशन 4 है, उस सेशन 4 के अंदर है ना, जो सेशन 4 है, इस सेशन 4 के अंदर आप कई चीज़ें दूसरी फोकस करते हो, जैसे इथिक्स है या फिर ऐसे जो है, इन पर आप थोड़ा समय दे सकते हो, आंसर राइटिंग जो है वो समय दे सकते हो। तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च, मिड मार्च तक आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अप्रैल, मई और जून में जैसे ही आप जाते हो, अप्रैल शुरू होता है या मार्च का लास्ट वीक है, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को आप रिड्यूस कर सकते हो। इन चीज़ों को आप रिड्यूस करते हो, आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंप्लीट इन चीज़ों पर होना चाहिए, है ना, मतलब जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें हैं, फैक्ट शीट जो है उसको आप लगातार रिवीजन जो है वो लगातार आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी के जो प्रश्न हैं, उन यूपीएससी के प्रश्नों को आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के 10 साल 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं, जितना हो सके उन 15 साल के 10-15 साल के क्वेश्चंस को आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता है तो आप उनके सॉल्यूशंस को अच्छे तरीके से देखो। सीडीएस है, सीएपीएफ है ना, इन सारी जो सब्जेक्ट, ये जो इनके जो जीएस के पेपर्स होते हैं, जीके के पेपर्स होते हैं, उनको आप जितना हो सके लगाओ। साथ में जैसे आईएएस का जो पेपर आपका होता है, उसके 10 साल 15 साल के जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। सो वो जो समय आप दे रहे थे सेशन 4 के लिए, जो सेशन आप दे रहे थे, उस सेशन को आप पूरे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। और देखो, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, जरूर ये इंपॉर्टेंट होता है, बट ये ध्यान रखो यूपीएससी को की प्रश्नों को आपको बहुत अधिक प्रायोरिटी देना है, क्योंकि अगर आपने उसको प्रायोरिटी में नहीं दिया तो हो सकता है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करते जाओ, मतलब मॉक टेस्ट में और दूसरे टेस्ट सीरीज़ में आप करते जाओ और फिर आप कुछ और पढ़ना शुरू कर दो, और स्पेसिफिक जो सोर्सेस आपको पढ़ने हैं, उन स्पेसिफिक सोर्सेस को आप बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। सो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप यूपीएससी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जितना हो सके करो। अगर आपको नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका आंसर देख सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको आइडिया होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उन सब्जेक्ट्स में यूपीएससी ने किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, वो आपके लिए एक नोट्स के रूप में काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो ये मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून का जो समय है, इस सेशन में आप इन सब्जेक्ट्स को फोकस आपको करना ही है, और मॉक टेस्ट जो है इनको थोड़ा सा करो, और
यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको करो, ठीक है। प्लान प्रिपरेशन आप कर सकते हो। और जहाँ तक बात है क्या ये 6 मंथ्स आपके लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो फिर 6 ईयर्स भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में अच्छे तरीके से चीज़ें कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो पूरे तरीके से ये समय आपके लिए काफ़ी है और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कई सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, उनको ज़रूर से ध्यान में रखना है इन बैच कोर्सेज का। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स हैं, वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। आप जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।